Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. कहते हैं कि क्रिकेट को क्रिकेटर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता और अगर वही क्रिकेटर एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए तो सोने पे सुहागा। इस वक्त सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स है जिन्होंने क्रिकेट भी खेली हुई है काफी लंबे अरसे तक और अब वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुके हैं। जयदेव शाह सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त एक लीग चल रही है जो आपने शुरू करी है, कैसी चल रही है लीग? ये लीग बहुत ही अच्छी चल रही है। हम लोग ने पहले ये लीग 2 साल पहले चालू किया था, मगर जो आज हमारा जो पार्टनर है जो अरीबा करके है, उन लोग ने बहुत अच्छे फ्रेंचाइजी को भी लेकर आया और इट्स बीन अ वेरी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के ये मेरे ख्याल से ये जो लीग है उससे मेरे ख्याल से बहुत ही सौराष्ट्र के क्रिकेटर को फ़ायदा मिलने वाला है अगर वो अपना टैलेंट दिखा पाएंगे पूरी दुनिया को और सिलेक्टर्स को। अब जैसे बीसीसीआई मान लीजिए या फिर स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन काफी सारे यंग लोग चला रहे हैं जो शायद से क्रिकेट को अलग नजरिए से देखते हैं और क्रिकेट थोड़ी बेहतर भी होगी। जैसे आप सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में जय शाह बोर्ड बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे काफी वक्त तक और हमने देखा रिजल्ट्स क्या है, आज वो आईसीसी हैं। तो कैसा चल रहा है ये सब? नहीं, बहुत ही अच्छा चल रहा है। व्हेनेवर जब लोधा कमेटी के बाद पूरा सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, मेरे ख्याल से उसके बाद जय शाह ने पूरा अच्छे से मैनेज किया विद गांगुली भी देख रहे थे। अगर जय शाह ने इतना अच्छा मैनेज किया पूरा ये सिचुएशन, बिकॉज इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर बीसीसीआई क्योंकि सब नए थे और ही हैड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन हिम, तो वो क्रिकेट के आधार पे इतना फोकस है। मेरे ख्याल से जब से वो आए बीसीसीआई हैज बिकम द रिचेस्ट बॉडी। उसने आईपीएल में से ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर ये ऑक्शन हुआ है कोई भी राइट का, टीवी राइट का। फिर उसके नीचे हम लोग ये वर्ल्ड कप T20 जीते, रनर्स अप हुए, फिर विमेन भी जीते, अंडर 19 भी जीते, फिर हम लोग चैंपियंस वर्ल्ड में रनर्स अप भी हुए। तो हम लोग उसके इतनी सारी, उसका मतलब ये है कि राइट पीपल वर्किंग फॉर राइट काइंड ऑफ जो फोकस होता है क्रिकेट पे, वो राइट फोकस है तो ही ये सब अचीवमेंट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आई एम वेरी थैंकफुल कि ये सब हो रहा है और अच्छे जय भाई जैसे जो इतना अच्छा मैनेज कर रहे हैं बीसीसीआई को, और अभी तो आईसीसी में पहुंच गए तो देर ऑल्सो हम सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, उधर भी बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ही इज डन लॉट फॉर द क्रिकेट एंड आई होप ही बी इज हियर फॉर अ लॉन्गर टाइम। रोहित शर्मा इंडिया टीम के कप्तान, इनफैक्ट आखिरी बारी जब उन्होंने कप्तानी करी थी तब आप इंडिया के टीम मैनेजर थे ऑस्ट्रेलिया में। आपको लगता है कि रोहित और विराट की कप्तानी जब आपको उस वक्त या फिर खिलाड़ी के तौर पर टेस्ट रिटायरमेंट जब उन्होंने थोड़ा आपको हुआ, सरप्राइज थे आप? मेरे ख्याल से अच्छी पहले तो मैं सरप्राइज तो ऑफ कोर्स है, जब बड़ा प्लेयर कोई रिटायरमेंट होता है और अच्छे फॉर्म में तो सरप्राइज होता ही होता है, मगर आफ्टर ऑल ये सब अपना पर्सनल डिसीजन रहते हैं कि मैं कौन से सिचुएशन में हूँ, बिकॉज वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हो चुके हैं। वो 10-10 साल से इंडियन टीम के साथ है, 12 साल से 15 साल, तो जब वो प्लेयर डिसीजन लेता है तो उसने बहुत चीज सोच के ली होगी। तो बट मेरे लिए भी लास्ट जो विराट कोहली ने भी दिया तो आई वाज आल्सो कि मेरे को लगा कि वो एक खेलेगा कि देखो ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू अनदर, जो उसका रिस्पेक्ट है पूरे इंडिया में, जो उसने किया हुआ है इंडिया के लिए, टीम के लिए, वो ऑन द फील्ड। और हम लोग एज ए क्रिकेटर ऑन द फील्ड ही देखते हैं, बाहर जो होता है वो हमको जो है वो तो पर्सनल लाइफ होती है, पर एज अ क्रिकेटर सब उससे इंस्पायर होते हैं कि भाई कितना वो डेडिकेटेड थे। जैसे सचिन पाजी है, वो सब डेडिकेटेड। रोहित शर्मा अपने आप जो वर्ल्ड कप जीता है, वी शुड सब प्रेज कि इतना वर्ल्ड कप जीता है, ये सब हो रहा आफ्टर ऑलमोस्ट हम वनडे जीतने वाले थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, विच वुड बी द बेस्ट अचीवमेंट एवर। जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम इंडिया वर्ल्ड कप जीतना था एंड वी नेवर लॉस्ट वन गेम आल्सो। तो वही T20 में अच्छा फोकस किया और ये सब लोग किया। तो जब टेस्ट मैच में उन लोग ने सोचा कि नाउ माय बॉडी आल्सो हैव टू गो फॉरवर्ड समवेयर और मेरे ख्याल से मैं T20 में और एक साल खेल सकता हूँ, तो उन लोग का बॉडी ने बोला होगा। तो मेरे ख्याल से वो भी कभी अच्छा डिसीजन होता है कि एक नए प्लेयर को एक चांस मिलता है। जी वो अच्छे प्लेयर तो है ही, मगर एक टाइम पे अगर ले लेते और नया प्लेयर को चांस मिलता है
तो ही विल गिव मोर टू द क्रिकेट। तो मेरे ख्याल से वो अच्छे डिसीजन है, दे थॉट अबाउट देमसेल्फ एंड वो बहुत बड़े प्लेयर है, उसमें क्या बोल सकते बट आप फिर भी मानते हैं कि विराट कोहली कंटिन्यू कर सकते थे, उनकी अपनी पर्सनल एक चॉइस है, डिसीजन है कि वो रिटायरमेंट ली। फिलहाल आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है आई थिंक आपका कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचेस में कप्तानी जयदेव शाह ने करी है। बट एक चीज थी कि जब सौराष्ट्र की अगर हम क्रिकेट की बात करें, कभी कभार हम ये सब चीजें देखते हैं, रिकॉर्ड्स, पर्सनल रिकॉर्ड्स जो होते हैं, बट सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन या फिर सौराष्ट्र क्रिकेट पिछले कुछ सालों में क्रिकेट के लिहाज से बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। क्योंकि हम पहले देखते एक दबदबा होता था, जैसे बॉम्बे का दबदबा होता था, कर्नाटक, बट अब हाल फिलहाल में पिछले 7-8 साल अगर हम देखें, सौराष्ट्र, विदर्भ, केरला पिछले साल फाइनल खेला, उसके अलावा मध्य प्रदेश जीता हुआ है। तो ये राजस्थान कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा कर रही है कुछ एसोसिएशंस। क्या है सौराष्ट्र में, ऐसा क्या हो? पहले ऐसा था कि माय फादर निरंजन शाह जो इज गिवन हिज लाइफ ये पूरे एसोसिएशन को डेवलप करने और इतना क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर उसने अच्छा किया है जिससे हमारा काम थोड़ा इजी हो गया। मगर एक ही उसने बोला था कि जब तक तुम अच्छा क्रिकेट और यू डोंट क्वालिफाई नहीं होते हो रणजी ट्रॉफी, तो तब तक आपका कोई भी प्लेयर पहचान नहीं पाएंगे। तो यही हम लोग का एक विजन था कि हम रणजी ट्रॉफी जीते, कंसिस्टेंसी उधर रहे, इतनी मेहनत करी हुई है, इतना हमको फ्रीडम भी मिला है कि भाई तुम एज अ क्रिकेटर तुमको जो चाहिए हम देंगे, पर तुमको परफॉर्मेंस देना है। तो वही हमारा आइडिया होता है कि गिव देम ऑल द कंफर्ट, गिव देम ऑल द फैसिलिटी, मगर तुमको हमको परफॉर्मेंस देना है, वही हम फोकस करते हैं। और मेरे ख्याल से उससे जो आज क्रिकेट जो बड़ा है विद विजन ऑफ निरंजन भाई, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे ख्याल से बेस्ट हो गया इंडिया में, तो थैंक्स टू हिम। बट जो अभी मैं कर रहा हूँ, जैसे हम लोग 2 बार चैंपियन हुए, उसके बाद लास्ट 5 साल से हमारी ऑलमोस्ट सीनियर टीम हर एक में नॉकआउट में पहुंच रही है, दैट इज अ गुड। और एसोसिएशन का यही सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आपकी टीम कौन से लेवल पे ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल है। तो हमारा नाम अभी ये इतने लेवल पे, तो उसको हमको सस्टेन भी रखना पड़ता है कि यही स्टैंडर्ड रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जूनियर से लेकर ये। तो ये टूर्नामेंट जैसे बोल रहे हैं एसपीएल प्रो T20, ये भी उसमें मदद करेगा कि बहुत लड़के लोग इंस्पायर भी होंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर भी अभी आने लगे, जैसे आरपी सिंह आ रहा है, तो उसका इनपुट दे रहा है फास्ट बॉलर को, वो उन लोग को एक बोल रहा है कि भाई इंडियन टीम में कौन सा माइंडसेट होना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड को खेलने के लिए, ये एक अलग स्टैंडर्ड। पर मेरे ख्याल से ये सब टुगेदर होके मेरे ख्याल से हमारा रणजी ये सौराष्ट्र का क्रिकेट और आगे बढ़ेगा, अच्छा होगा। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।